धन और धर्म में क्या अंतर है, और आप निर्णय करना कि आपको धनवान बनना है या धर्मवान बनना है। क्या चाहते हैं आप, धर्मवान बनना है या धनवान बनना है? दो में से कोई एक ही बात चुनिए, क्या बनना है? धनवान पहला, दूसरा धर्मवान। पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, बहुत अच्छा। लेकिन जरा हम अंतर समझ लें कि धनवान और धर्मवान में अंतर क्या है। जब व्यक्ति के जीवन में धन आता है तो क्या होता है, और धर्म आता है तो क्या होता है, जरा समझें। जीवन में जब धर्म आता है, धन आ जाए, तो जीवन में सुख आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं। जीवन में धन आ जाए और सोचो कि सुख आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, धन तो है लेकिन मन को बहुत कष्ट है। तो धन आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि धन के साथ साथ सुख भी आ जाए। लेकिन जिसके जीवन में धर्म है, और धर्म के पुत्र का नाम पुण्य है, और पुण्य के पुत्र का नाम सुख है। धर्म के पुत्र का नाम पुण्य है और पुण्य के पुत्र का नाम सुख है। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में पुण्य होगा, और जिसके जीवन में पुण्य है उसको सुख अवश्य मिलना है। तो धन आने की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में सुख आ जाए, लेकिन जीवन में धर्म है तो पूर्ण गारंटी है कि ये सुखवान हो जाएगा, ये सुखी हो जाएगा। दूसरी बात, जीवन में धन है तो धन के लिए आपको रात भर जागना पड़ सकता है। धन की सुरक्षा आपको करनी पड़ती है। समझना, जिन जिन के पास भी धन है सुरक्षा करनी पड़ती कि नहीं, कि कोई चोर ना चुरा ले, कोई जेब कतरा जेब ना काट दे। ज्यादा धन खर्च हो गया तो दुखी कि अरे इतना खर्चा हो गया, फिर कमाना पड़ेगा। तो कितना कष्ट है धन को प्राप्त करने में, कमाना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती तब धन आता है। चलो मेहनत पुरुषार्थ करेंगे तभी कुछ प्राप्ति होगी, ये भी बात ठीक है, लेकिन धन की कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। ये तो धर्म की बात हो गई, लेकिन धर्म की सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, धर्म हमारी सुरक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करता है। और धर्म कैसी रक्षा करता है? बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। धर्म साधारण नहीं है। जिसके जीवन में धर्म है मानो उसने साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए। एक बहुत महान राजा थे जो धर्म का पालन करते थे। उनके जीवन में इस प्रकार धर्म था कि भगवान उनकी परीक्षा लेने आए कि इसके जीवन में जरा देखे तो कि कैसा धर्म है। और जो भक्ति के पथ पर चलता है उसकी परमात्मा परीक्षा भी बहुत लेते हैं। क्योंकि देखें, कोयले की कोई परख नहीं करता, लेकिन हीरे की परख करनी पड़ती है। कोयला ऐसा ही पड़ा रहता है, कौन उसका परीक्षण करता है, लेकिन हीरे का परीक्षण होता है, हीरे की पहचान की जाती है। धर्म वो अमूल्य हीरा है जिसके परीक्षण के लिए परमात्मा आते हैं, बार बार हमारी परीक्षा होती है। और जो उस धर्म की परीक्षा में पास हो जाता है परमात्मा उसके हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या हूं, मैं भक्तों का दास, मैं भक्तों का दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं ऐसे में अपने भक्तों का जो धर्म का पालन करते हैं मैं उनका दास बन जाता हूं, और ऐसे धर्मज्ञ भक्त मेरे मुकुट की मणि बन जाते हैं।
मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। धर्म में कठिनाई तो है, लेकिन धर्म आनंद देता है। कैसी परीक्षा हुई, एक राजा की कथा आती है। एक बहुत धर्मज्ञ राजा थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। उनका भगवान ने परीक्षण किया और कैसी घोर परीक्षा उनके जीवन में आई है। कैसी घोर परीक्षा उनके जीवन में आई कि भगवान ने कहा कि भक्त तो मेरे बहुत है, लेकिन आज इस भक्त की मैं परीक्षा लेने चलता हूं। तो राजा उस राजा की परीक्षा लेने आए। भगवान ऋषि बनकर आए और कहा, हे राजन, और उनके साथ एक शेर भी था। बहुत दिनों से मैं भूखा हूं, और जो मेरा पेट भर दे, और जो मेरे इस शेर का पेट भर दे, उसको मैं वरदान दूंगा। और अपितु मैं जिसके द्वार खड़े हो जाऊं, जो मेरा पेट ना भर सके और मेरे शेर का पेट ना भर सके, उसको मैं श्राप देकर जाता, क्योंकि मेरी भक्ति का इतना बल है। साधना में बहुत बड़ा बल है। जो साधन नहीं कर सकता, वो साधना कर जाती है। और साधना संपन्न वो महापुरुष पहुंचे द्वार पर। राजा से कहा कि मेरा शेर ऐसा वैसा कुछ नहीं खाता है। जिस द्वार पर पहुंच जाऊं, उस यजमान के बेटे को ही मेरा शेर अपना भोजन बनाता है। यजमान के बेटे को ही मेरा शेर अपना भोजन बनाता है। उसे मांस प्रिय है और कोमल मांस प्रिय है, तो जो यजमान का बेटा होता है उसी को ही खाता है। ये बात सुनकर तो यजमान उन राजा के कान कल्ला गए। ये कैसी बात है महाराज, आप भोजन की बात करिए, आपको सब कुछ यहां से विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ मिल जाएंगे। आप मांस की बात कर रहे हैं। तो ऋषिवर, मैं तो शाकाहारी हूं, प्रभु की सेवा करने वाला हूं, मांस कहां से लाऊंगा। लेकिन अपितु शेर एक जीव, ये तो मांस भक्षण ही करता है, और एक जीव का भोजन उसे उपस्थित ना हो, इसका भी पाप लगेगा। तो मैं कहीं से कोई सुविधा करता हूं और उसे भी भोजन मिलेगा। लेकिन प्रभु, ये कैसी शर्त है कि आप मेरे बालक को इस शेर का भोजन बनाएंगे? लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि एक संत द्वार पर आए हैं, और वो यदि खाली हाथ चले जाएं, भूखे मेरे द्वार से चले जाएं, तो मेरे सारे जीवन का धर्म समाप्त हो जाएगा, मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। कोई संत आपके द्वार पर आए तो आपको कुछ देते ना बने, कोई दान दक्षिणा देते ना बने तो भोजन करा दीजिए, भोजन ना देते बने तो जल पिला दीजिए, जल भी देते ना बने तो कभी भी उनका तिरस्कार मत करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें विदा कर देना, लेकिन कभी उनका तिरस्कार मत करना। और संत को कोई दे ही क्या सकता है? संत तो साधना संपन्न होते हैं। आप संत को कुछ नहीं दे सकते, संत आपको सब कुछ दे सकता है। आप थोड़ी 100-200 रुपए की, 1,00,000-2 लाख की कोई दक्षिणा चढ़ा के सोचिए कि मैंने संत को क्या दे दिया। अरे आप क्या संत को दे सकते हो? इन साधनों से भला आप संतों को क्या भरमा सकते हो? संत तो साधना संपन्न होते हैं। आप बाद में संतों को कुछ देते हैं, संत आपको पहले आशीर्वाद दे जाते हैं, और आशीर्वाद का मोल कुछ भी नहीं हो सकता है, आपके किसी धन के बराबर नहीं हो सकता है। और कहते हैं जब दवा काम नहीं आती है तब दुआ काम आती है। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद उस समय काम आता है जब व्यक्ति सारी तरह से छूट जाता है। ऐसे संत आज जब उन राजा के द्वार पर आए
तो उन्होंने सोचा यदि आज राजा हमारे यहाँ से खाली हाथ चले गए, बिना भोजन किए चले गए, तो मेरे तो सारे पुण्य ही समाप्त हो जाएंगे। क्या किया जाए? और कहते हैं राजा ने कहा भगवान ठीक है। और उनकी पत्नी भी बिल्कुल वैसी ही थी, धर्म संपन्न, अपने पति के अनुकूल छोटे से बालक को नहलाया। पत्नी ने कहती हे राजन, हे आर्यपुत्र, अपने पति से निवेदन करती है, कैसी वो सौभाग्यशाली उनकी धर्म पत्नी होगी, कैसे मातृत्व से भरी हुई, कैसी करुणा से, कैसी धर्मपरायणा उनकी पत्नी थी। एक मां के लिए सबसे ज्यादा प्रिय उसे उसका पुत्र होता है। एक मां अपने ही हाथ से अपने बालक को शेर के हवाले कैसे कर सकती है? साधारण महिला के बस की ये बात नहीं है, इतना हृदय में सामर्थ्य नहीं है कि कोई मां अपने ही बालक को किसी जीव के समक्ष उसका भोजन भरने के लिए छोड़ दे। लेकिन उनकी राजा की धर्म पत्नी ने कहा, हे राजन, धर्म के पालन के लिए मैं अपने संबंध को भी त्याग सकती हूं। धर्म से बड़ा ना संबंध है, ना व्यक्ति है, ना व्यक्तित्व है, कोई चीज नहीं है। धर्म सर्वोपरि है और उस धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकती हूं। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि पति पथभ्रष्ट है तो पत्नी चाहे तो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ला सकती है, इतनी सामर्थ्य पत्नी में होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म पत्नी कहा गया है। जो स्त्री अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, धर्म के लिए सदा प्रेरित करती रहे, वो धर्म पत्नी है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलें।